Okay, the next set is the table given below shows the amount in grams of the carbohydrate, protein, fat and other nutrition per 100 gram of the nutrition 7 food grains. आपके पास 7 fruit grains का आपका कुछ डेटा दिया है, cereal, metal and pseudo cereals का. The following additional facts are known. Both the pseudo cereal had higher amount of the carbohydrate as well as higher amount of protein than any other millets. जो आपके सूडो सीरियल हैं वो क्या है, ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन के किसके कंपैरिजन में, मिलेट के कंपैरिजन में. बोथ द सीरियल्स हैड द अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट एनी सूडो सीरियल. जो भी आपके सीरियल्स थे उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट था वो सूडो सीरियल से ज्यादा है. All the missing value of the carbohydrate amount for all the food grain are non-zero multiple of 5. जो भी कार्बोहाइड्रेट की मिसिंग वैल्यू है वो 5 की मल्टीपल ही होनी चाहिए. All the missing value of protein, fat and other nutrition for all the fruit grain non-zero multiple of 4. जो भी कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के फैट है, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन है वो आपकी 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए. P1 contain double amount of the protein than that M3 contain. जो M3 अमाउंट कंटेन कर रहा है प्रोटीन का, उसका डबल अमाउंट किसके पास होगा, P1 के पास होगा. ओके, तो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम जो मिसिंग वैल्यू है टेबल की वो फिल आउट करेंगे. फिल करते हैं. सबसे पहले तो आपको क्या बोला था, जो भी सूडो सीरियल्स थे वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के वो मिलेट से ज्यादा थे. तो सूडो सीरियल देखिए, अगर आप मैं बात करूं यहाँ पे 66 था तो ये वैल्यू 66 से कम होगी. ठीक है, यहाँ पे ये 14 है तो ये वैल्यू 14 से कम होगी. जो भी सीरियल्स के कार्बोहाइड्रेट थे वो ज्यादा थे सूडो सीरियल से, तो ये क्या हो जाएंगे, 66 से ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है, अब आपको बोला है जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, 5 के मल्टीपल है, और जो भी प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिशंस हैं वो क्या है, आपके 4 के मल्टीपल हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं C1 से. C1 पे हमारे पास दो अमाउंट मिसिंग है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का, और 5 और 4 का मल्टीपल है, ये हमें पता है. अब आपको एग्जैक्ट डेटा कितना दिया, अदर न्यूट्रिशन जो 12 है, 100 में से 12 कम करेंगे दैट मीन्स हुआ 88 इनका सम होना चाहिए. इनका सम होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y इक्वल टू 88. ठीक है, अब 88 में आपको क्या पता है कि दो वैल्यूज आएंगे. अब देखिए ये 66 से ज्यादा होना चाहिए, 66 से ज्यादा होना चाहिए तो आपने 70 लिया. अगर ये वैल्यू 17 होगी तो ये 18 होगी, पर ये तो 4 का मल्टीपल नहीं हो रही, तो 70 और 18 कैंसिल आउट करते हैं. इसके बाद हम 75 लेते हैं, 75 लेंगे तो वो 13 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल नहीं होगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होगा. इसके लिए हम क्या लेंगे, 80. सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू ऐसी बचेगी जो यहाँ पे 80 है होगी और यहाँ पे 8 होगी. अब देखिए 85 का मल्टीपल हो जाएगा और 8 4 का मल्टीपल हो जाएगा. ओके, C1 क्लियर हुआ. C2 पे जाते हैं. C2 में भी सेम अमाउंट है, पर अब क्या है 3 और 10 है, तो 100 में से 13 कम कर दिया, दैट मीन्स 87 बचा. अब आपको 5x प्लस 4y की वैल्यू क्या चाहिए, 87 चाहिए. वैल्यू क्या होनी चाहिए C2 की यहाँ पे, मोर देन 66. मोर देन 66 तो हम 66 के बाद 70 आता, 5 का मल्टीपल 70 पे चलेंगे. ये 70 होगा तो ये 17 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको 75 रखते हैं. 80 तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि 80 और 7 हो जाएगा. 75 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो ये आपका 4 का मल्टीपल हो गया और 75 5 का मल्टीपल हो गया. ये क्लियर हुआ आपको. अब M1 पे बात करते हैं. M1 के लिए जब हम चलेंगे तो 62 और 10 है. 62 और 10 है तो 100 में से माइनस किया हमने 72. जब हम 100 में से 72 माइनस करेंगे दैट मीन्स 28 बचना चाहिए. 28 बचेगा. अब ये देखिए फैट और अदर न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए. तो ये जो वैल्यू आएंगी वो 4 की मल्टीपल आएंगी. ओके, अब 4 की मल्टीपल 28 में बहुत सारी वैल्यूज हो जाती है. मैं वैल्यूज यहाँ नीचे लिख देती हूँ. वैल्यूज इट कैन बी 0 और 20 और 8 ये भी हो सकती है, 24 और 4 ये भी हो सकती है, 16 एंड 12 ये भी हो सकती है. अब आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कौन सी वैल्यू, तो इसको हम अभी के लिए होल्ड कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या वैल्यू फिट होती है. पूरा टेबल एक बार सॉल्व करते हैं. M2 पे चलते हैं. M2 में अगेन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चाहिए. यहाँ पे 16 और 7 है, 16 और 7 है तो 23 हुआ, 100 में से 23 माइनस किया 77 हुआ. 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 77 हुआ. अब ये वैल्यू आपके 66 से कम होनी चाहिए और यहाँ पे 14 से कम होनी चाहिए. 66 से कम वैल्यू 65 लिया हमने, अगर ये 65 लेंगे तो ये 12 हो जाएगी. ये पॉसिबिलिटी हो रही है, ये फिट बैठ रही है. फिर भी हम एक ऑप्शन और लेते हैं 60.
60 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पे 60 रखेंगे तो प्रोटीन पे 17 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। 60 और 17 कैंसिल हो गया। अब हम लेते हैं 55, तो 55 लेंगे तो वो 22 हो जाएगा, पर यहाँ पे तो वैल्यू देखिए 14 से कम होनी चाहिए, तो 55 तो पॉसिबल ही नहीं। तो वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी क्या हमारे पास बची, ये 65 होगा और ये प्रोटीन क्या होगा, 12 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट M3 पे जाते हैं। M3 पे देखिए 14 है, ठीक है, और ये यहाँ पे मिसिंग है। अब दोनों 4 की वैल्यूज है, 56 एंड 12 कितना हो गया, 66 हो गया। 66 हो गया तो आपको 68 हो गया तो आपको 32 चाहिए है, और 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 32। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे फिफ्थ वाले पे लास्ट पॉइंट पे हमने बोला था P1 जो है वो ज्यादा है किससे, M3 से। M3 से ज्यादा है और उसका डबल है, M3 का डबल है। तो अगर ये वैल्यू A हुई तो यहाँ पे ये वैल्यू 2A हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 32 का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अगर हम 32 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखते हैं तो 32 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 32 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 4 एंड 28, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 8 एंड 24, सॉरी 28 नहीं होगा, 8 एंड 24 32 होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 12 एंड 20, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अब इसमें से क्या फिट बैठता है ये देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन लें 4 और यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम A की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये प्रोटीन में 2A हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 66 एंड 10 हो जाएगा 76, 76 और 8 आपका हो जाएगा, ठीक है। पर ये वैल्यूज फिट नहीं बैठेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 66 वैल्यूज जो होनी चाहिए फैट की वो 100 समथिंग, 4 का मल्टीपल आना चाहिए, 4 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। 14 समथिंग कुछ होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते 8, ठीक है, अब 8 को रखेंगे हम, तो ये अगर हमने 8 रखा तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 हुआ तो 16 एंड 16 हो गया आपका 82, 82 एंड 10 हो गया 92, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम रखते हैं 12 भी बचा हुआ हमारा, 12 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 66 एंड 24 हो जाएगा आपका 90, 90 और 10 100 हो गया, तो ये वैल्यू तो कुछ आ ही नहीं रही। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, 12 और 20 एंड 4 और 28 नहीं रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 28 रखना पड़ेगा, वैल्यूज अपने आप हायर में चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज, अब आपका ये भी फिल हो गया। देखिए हमने M3 सॉल्व किया था, M3 के बेसिस पे हमारा P1 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं P2 पे। P2 पे जो भी वैल्यू थी अगेन 14 और 8, 14 और 8 हो गया आपका 22, 22 दैट मीन्स 78। 5x प्लस 4y की वैल्यू आपकी जो हो रही है वो हो रही है 78, ठीक है। और ये वैल्यू जो होगी वो 62 से तो ज्यादा ही होगी, देखिए यहाँ पे, क्योंकि M1 से तो ज्यादा होनी चाहिए, 62 से तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 62 से ज्यादा होनी चाहिए, 5 का मल्टीपल तो क्या होगा, 62 के बाद 65 होगा। अगर ये 65 होगा तो ये 4 का मल्टीपल हो चाहिए, पर ये तो 23 आ रहा है, सॉरी 13 आ रहा है। 13 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो 65 तो कैंसिल करते हैं। अगर हम इसको 17 लेंगे तो उसको क्या लेंगे, हम 8 लेंगे, और 8 4 का मल्टीपल होता है, यस होता है। तो अब देखिए इसके बेसिस पे हमारे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी M1, जिसके हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही थी, बाकी सारी टेबल सॉल्व हो गई है। तो हम उन मल्टीपल वैल्यूज के बेसिस पे देखते हैं कि हम क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ओके वेल एंड गुड, नहीं तो अच्छी बात है, कोई हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम टेबल पे देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। First one, how many grams of protein were there in the 100 gram of nutrients in M2? M2 में अगर प्रोटीन की बात करें तो कितना है, M2 में प्रोटीन की बात करें तो 12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। देखिए अभी M1 के बारे में पूछा ही नहीं है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट वन, what is the medium the number of grams of protein in 100 gram nutrition among these foods are ग्रेन्स। अब आपको प्रोटीन का मीडियन बताना है, प्रोटीन का मीडियन बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कर लेते हैं हम, किस तरह से आ जाएगी वैल्यूज, ये हो जाएगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 8 10, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए यही करते हैं, 12 12 14 एंड 16। मिड वैल्यू कौन सी है आपकी, देखिए मिड वैल्यू ये 12 आ रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीडियन क्या है 12 है, प्रोटीन का मीडियन क्या है 12 है।
नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्रूट ग्रेन हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1? M1 में कैसे कितने हैं, सॉरी, हाउ मेनी फूड ग्रेन हैड हायर अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, M1 के कंपैरिजन में कितने फूड ग्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स में है जो M1 से ज्यादा है? M1 की वैल्यू क्या है आपकी? M1 की वैल्यू देखिए 62 है। अब 62 से ज्यादा कौन से हैं देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट 1, 2, 3, 4 और 5। 5 फूड ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो M1 से ज्यादा हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। Next one, how many grams of the other nutrient were there in the 100 gram of nutrient in M3? M3 की अगर मैं बात करूं तो M3 में अदर न्यूट्रिशन, M3 की बात करूं अदर न्यूट्रिशन कितना है? 24 है। तो M3 में अदर न्यूट्रिशन कितना हो गया? 24। तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में अगर आपको वो 5 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, डुएबल था, सिर्फ और सिर्फ टेबल फिल करनी थी और आंसर लेके आना था। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है।